सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। और 2025 आ गया है गाइज, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं और अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं या फ्रीलांसर आप यहाँ पर हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें आपकी जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू काफी ज्यादा 10x हो जाती हैं जब आप अच्छे से प्रॉम्प्ट करना सीख जाते हैं, अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं या जो भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एआई टूल्स हैं उनको आप यूज करके अपनी जो प्रोबेबिलिटी है, अपना जो यहाँ पर वर्क है उसको आप 10x कर सकते हैं और प्रॉफिट भी यहाँ से कमा सकते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, की कंपोनेंट्स के बारे में, स्ट्रेटेजीज, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं जहां पर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो आपको हेल्प करता है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, किसी भी तरह का यहाँ पर फोरकास्ट करने के लिए, आपके बिजनेस के एनालिटिक्स के लिए, आपके डेटा समझने के लिए। तो वीडियो जरूर यहाँ पर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, स्ट्रेचिंग एंड रिफाइनिंग टेक्सचर डाटा based inputs to maximize the efficiency, accuracy and relevancy of response generated by AI tools like ChatGPT, GPT-4, Bard, Cloud एंड जैस्पर एआई और अदर यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पे एआई रिलेटेड टूल्स मिल जाते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम है या प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर डिजाइन कराता है, स्ट्रेचिंग करता है किसी भी तरह का डेटा को यहाँ पर जो भी चैट जीपीटी के थ्रू लेने के लिए, ब्रॉड के थ्रू लेने के लिए। तो जो भी आपके टूल है कि आपको किस तरह का इनपुट डालना है, किस तरह से आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिटेल चाहिए, तो उसको आप किस तरह से सिस्टमैटिक प्रोग्रेस है, किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको रिफाइन कर सकते हैं डेटा को, किस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं इफेक्टिव जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो इसमें आप जो भी है, अगर आप डालते हैं कि लाइक आई नीड अ पोस्ट रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर या मुंबई, तो आपको एक पूरा डेटा मिल जाएगा जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कि मुझे प्रोस कॉन्स चाहिए, प्राइसेस चाहिए, क्या क्या मैं सर्विसेज देता हूँ, किस तरह से आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स हो गए। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें एक प्रोसेस डाला जिसमें डिजाइन किया, स्ट्रेचिंग किया कि किस तरह से हमको पहले यहाँ पर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, टाइप्स ऑफ सर्विसेज चाहिए, फिर हमारी सर्विसेज के बारे में चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर जिस तरह से प्रोसेस करते हैं उसी को यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसी को यहाँ पर बोलते हैं कि किस तरह से किस तरह के वर्ड आप यहाँ पर चूज करते हैं और कैसा रिजल्ट आपको यहाँ पर चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई प्रोडक्ट से चाहिए। This process involves understanding how AI models interrupt input, identify the specific requirements of its task, and crafting prompt that guide the AI to deliver the desired outcomes effectively. So ये जितना भी प्रोसेस है ये सारा आपको यहाँ पर समझने में आता है कि किस तरह से इंटरप्रेट करता है इनपुट को, आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और क्राफ्ट करता है यहाँ पर किसी भी तरह की यहाँ पर डिलीवरी, एआई डिलीवरी देने के लिए। एआई यहाँ पर क्या आपको वो इमेज बना रहे हो, क्या आप यहाँ पर कंटेंट ले रहे हो, क्या आप यहाँ पर कोडिंग के लिए यूज कर रहे हो, किस तरह का आप एनालिसिस कर रहे हैं डेटा के, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू ही आपको मिल जाती है। Prompt engineering is the initial for unlocking AI full potential in various domains such as generative creative content, solving technical problems, automatic workflow, and enhancing user experience. It also involves strategy to reduce error, improve contextual understanding, and ensure output are aligned with the user's goal. With the growing number of AI tools available, prompt engineering play a crucial role in customizing and optimize AI interaction for wide range of industries including like education, marketing, healthcare और डिफरेंट अदर सर्विसेज। तो देखो मोस्टली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ब्रीफली, तो जो एआई लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है या एआई इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, उसमें क्या होता है कि आपको जितने भी पोटेंशियल हैं, आप वेरियस डोमेन, जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को क्रिएटिव के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, किसी भी तरह के वर्कफ्लो को ऑटोमेशन करने के लिए, या किसी भी तरह का यूजर एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी हेल्प करेगा ये सारी चीजें समझने के लिए कि आपको जो
जो भी चीजें चाहिए, चाहे आपको एक कंटेंट चाहिए, चाहे आपको अगेन जो मैंने बोला कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व करना है, किसी भी तरह का ऑटोमेशन आपको वर्क फ्लो करना है, कि जो भी जिस तरह से आपने कोई लीड जनरेशन का ऐड लगाया कि भाई पहले मेरा ईमेल चला जाए, फिर उसके बाद मैं डेटा देखूं, फिर उसमें मुझे पता चले कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया है, देन अगर किसी लोगों ने ओपन नहीं किया है या क्लिक किया है, दो दो सिनेरियो ले लेते कि ओपन किया है, ओपन नहीं किया है। तो ओपन नहीं किया तो आपको ऑटोमेशन हो जाए कि नेक्स्ट मैसेज आए आपका कि मेरा लास्ट मैसेज आपने देखा नहीं है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, या फिर एक तरह का रेफरेंस है, किसी ने क्लिक किया है तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको रीमार्केट कर सकते हो कि आपने मेरा यहाँ पर क्लिक किया था, अभी ये सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, या ये सारी चीजें भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाती है जो यूजर के गोल बेस पे रहते हैं। यहाँ पर एआई टूल आपका जो इंजीनियरिंग वो प्ले बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। आप यहाँ पर वाइड रेंज इंडस्ट्रीज यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को या एआई को यहाँ पर आप रियल एस्टेट के लिए यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए आप यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर एक बार बताऊं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि किस तरह का डेटा आपको चाहिए, क्या आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, ब्राड को, या किसी भी एआई टूल को यहाँ पर अपना रिजल्ट्स लाने के लिए, क्या आप एक इमेज बना रहे हो, चाहे आप एक कंटेंट यहाँ पर कर रहे हो। देन मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो की फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। की फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग: कस्टमाइजेशन, अडॉप्टिंग प्रॉम्प्ट्स टू मीट स्पेसिफिक नीड और कॉन्टेक्स्ट, इंटरेक्टिव प्रोसेस, टेस्टिंग, रिफाइन and improving prompts for better outcomes, multi-domain applications useful in industry like education, healthcare, marketing, and software development. User can achieve precise, efficient, and contextually appropriate AI response by mastering prompt engineering. तो जो की फीचर्स है वो आपको कस्टमाइजेशन के लिए करने में काम आता है, आपको यहाँ पर लिटरेटिव प्रोसेस के लिए यहाँ पर आता है काम, जिसमें आप टेस्ट कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू। मल्टी डोमेन एप्लीकेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपको की फीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं, जितना भी आपको यहाँ पर डेटा चाहिए पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, पर्टिकुलर आपको यहाँ पर कोई क्रिएटिव बनाना है, किसी भी तरह की आपको ऑटोमेशन करना है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। आपका जितना भी प्रॉम्प्ट है, जो भी आपको यहाँ पर डिटेल चाहिए, उसके जो फीचर्स हैं उसको आप अच्छे से यूज कर सके, अच्छे से आपको जितना भी डेटा है वो एक अच्छे से यहाँ पर आए, जो भी आपको चीजें डिटेल चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर आपको ब्रीफ मिल जाए, या फिर एक ऐसा यहाँ पर आ जाए कि वो जो डेटा है या जो एक पर्टिकुलरली आपको आउटकम आया है वो आपकी कैंपेन के लिए काफी यूजफुल हो। देन मैं बात करूं तो एलिमेंट्स के बारे में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन्वॉल्व क्राफ्टिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक इनपुट टू गाइड एआई टूल्स इफेक्टिवली। तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, वो एक तरह का गाइडेंस है, एक तरह का गाइड करता है एआई टूल्स को कि जो भी रिजल्ट्स आपको उनको देने हैं उसको वो बहुत अच्छे से दे। इट्स रिक्वायर्ड डिफाइंड टास्क precisely providing relevant context and stretching prompts logically, including example and contrast, help narrow the scope of response while specifying the desired tone, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इंश्योर क्लियरिटी। तो देखो जो ये है ना, लाइक रिक्वायर है, क्या चाहिए आपको, जो भी टास्क करना है उसके लिए आपको रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अगर आपको यहाँ पर पता करना है कि मुझे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक कैंपेन चाहिए, जैसे न्यू ईयर आने वाला है, तो मुझे न्यू ईयर के लिए एक तरह की कैंपेन चाहिए कि आपको जो ये न्यू ईयर है इस पे आप 30% ऑफ है या 40% ऑफ है, ठीक है। तो आपने क्या डाला, आई नीड अ कंटेंट और अ इमेज फॉर 40% ऑफ फॉर न्यू ईयर और क्रिसमस, ठीक है। तो एक तरह का रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया कि सोशल मीडिया में हम लोग 40% सर्विसेज दे रहे हैं कोर्सेज के लिए, ये हमने डाला। लॉजिकली आप नॉर्मली डाल सकते हैं कि 40%, 30%। एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो किस तरह से कोई भी अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पे परसेंटेज आना चाहिए, यहाँ पर आपको नॉर्मली एक लाइन आना चाहिए, ऊपर की तरफ एक बोर्ड लाइन आना चाहिए कि वी आर ऑफरिंग 40% सोशल मीडिया कोर्सेज। इस तरह से पूरा आपको जो डिटेल डालेंगे, उसका जो डिजायर टोन है, स्टाइल है, फॉर्मेटिंग है, क्लियरिटी है, वो सारी चीजें एलिमेंट्स में यहाँ पर क्लियर करती हैं एआई को कि किस तरह का आपको यहाँ पर कंटेंट चाहिए और किस तरह से आप यहाँ पर जो आउटकम है उसको आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड को फोकस करके। स्पेसिफिक डायरेक्टिव मेक प्रॉम्प्ट्स मेक इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग एक्यूरेट एंड एक्शनेबल आउटपुट। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर एक टास्क स्पेसिफिक चीजें यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स में डालनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे चीजें चाहिए। ये नहीं कि आपको सोशल मीडिया चाहिए और यहाँ पर आप एसईओ से रिलेटेड दे रहे हो या गूगल एड से रिलेटेड चीजें दे रहे हो, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आपका जो लाइक सीटीए है वो किसी तरह का लाइक बुक नाउ है या किस तरह का सब्सक्राइब नाउ है या किसी भी तरह का चेक चेक आर प्राइसिंग है और आप यहाँ पर दे रहे हैं बुक होटल्स या कुछ अलग ही यहाँ पर चीजें चल रही हैं।
ठीक है, या क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर इज समथिंग लाइक कि बिल्कुल आई नो कि वो सीटीए है क्लिक हेयर, बट अगर आपका फ्री कोर्सेज में क्लिक हेयर की जगह आप एनरोल नाउ कर दे तो वो काफी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें एलिमेंट्स के अंदर आती हैं जो काफी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर बताती है कि किस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क करता है। तो कुछ मैंने यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं कि जिससे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पर टोन रखना चाहिए, किस तरह की चीजें यहाँ पर होनी चाहिए एलिमेंट्स के लिए, या फिर जब भी आप यहाँ पर डेटा यहाँ से चाह रहे हो। तो क्लियरिटी एंड specificity clearly define the task or question to ensure the AI understand the objective। तो आपको क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करना है जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा यहाँ पर आप डिफाइन करें, स्पेसिफिकली यहाँ पर पूरा आपको अच्छे से बताना है। अवॉइड एम्बिग्यूटी बाय यूजिंग प्रीसियस लैंग्वेज, keywords or examples। Context provide relevant background information or instruction to help the AI generate accurate and contextually appropriate response। like example जैसे मैंने दिया है SEO, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज करें एग्जाम्पल SEO फॉर स्मॉल बिजनेसेस फोकस ऑन लोकल सर्च। तो आपने कॉन्टेक्स्ट पूरा अच्छे से दे दिया, आपने पूरा अच्छे से यहाँ पर समझा भी दिया कि मुझे क्या चाहिए और क्या चीजें नहीं चाहिए। जब आपने सिर्फ एक्सप्लेन SEO डाला तो वो पूरा अब इंफॉर्मेशन आपको मिल गया करेक्ट कि एसईओ क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। बट जब आपने स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट दिया, एक्सप्लेन एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेसेस फोकसिंग ऑन लोकल सर्च, तो अब क्या है, जितना भी एसईओ से रिलेटेड आपको डेटा आएगा वो कैसे आएगा, जो स्मॉल बिजनेसेस को फोकस कर रहा हो लोकल सर्च के बेस पे। ठीक है, तो किस तरह से आप यहाँ पर लोकल एसईओ का यूज करके किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को। अब जितनी भी चीजें आएंगी, जितना भी यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट आएगा या कंटेंट आएगा, वो सारा इस टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा। स्ट्रक्चर द इंडस्ट्री इज ग्रैपलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्क लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो आपको स्ट्रक्चर में क्या करना है कि जो भी ये इंडस्ट्री है ना, काफी ज्यादा यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर इतना ज्यादा स्कोप मिल जाता है कि अभी वर्कर्स देखिए तो काफी लोग नहीं जानते हैं अभी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, बहुत कम लोगों के पास इसकी एक्सपर्टीज है। और इसी के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर चाहिए कि पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, किस तरह से आपको स्ट्रक्चर डालना है किसी भी रिजल्ट्स के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल्स include example to guide the AI and specific construct to limit the scope of the response। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, summarize the article in under 50 words with bullet points। तो आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे हमने बात किया कि लोकल बिजनेस से रिलेटेड, जैसे हमने अभी यहाँ पर बात किया, तो एक्सप्लेन एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेसेस फोकस ऑन लोकल सर्च अंडर 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स एंड मेक द बुलेट पॉइंट्स। जो भी आपको लगता है कि जरूरी चीजें हैं उसका बुलेट पॉइंट पे आप दे दो, तो जो भी आपको डेटा आएगा वो सारा उसी बेस पे आएगा। और ये हम सारी चीजें अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे भी किस तरह से आप चैट जीपीटी में यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल के सारा डेटा यहाँ पर आप ले जाएंगे। तो पूरा प्रैक्टिकल भी हम आगे करके दिखाने वाले हैं। देन टोन एंड स्टाइल इंडिकेट द डिजायर्ड टोन, लाइक आपको पूरा अच्छे से बताना है कि फॉर्मल है, कैजुअल है, और या फिर टेक्निकल है या कन्वर्जनल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ट्राई करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से एग्जांपल दिया, राइट अ फ्रेंडली ईमेल इनवाइटिंग कस्टमर टू ए वेबिनार। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने नॉर्मली फॉर्मल रखा है इसको कि मुझे एक ईमेल चाहिए जहाँ पे मैं कस्टमर को बता दूं कि वेबिनार किस मैं बना रहा हूँ। चाहे वो फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं कि 50 लाइक एसईओ से रिलेटेड 50 वर्ड के अंदर मेरे को एक वेबिनार बनाना है जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लोकल बिजनेस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं एसईओ के थ्रू। इनपुट फॉर्मेटिंग द इंडस्ट्री इज ग्रैपलिंग with the use of proper grammar, punctuations, and formatting to ensure the AI interprets the prompt correctly। Poorly formatted input may lead to irrelevant or low quality output, like जैसे इस तरह से HA स्टोरेज ऑफ स्किल वर्कर। तो ये पूरा यहाँ पर क्या है ना, आपका जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से होना चाहिए, आपने यूज किया हो प्रॉपर ग्रामर यूज किया हो, आपने अच्छे से पंचलाइन यूज किया हो, फॉर्मेट किया हो, ताकि प्रॉम्प्ट जो है वो अच्छे से बता सके। फिर क्या करेंगे, अगर आप ऊपर नीचे इसको करते हैं तो पुअरली यहाँ पर फॉर्मेटेड रहता है, तो फिर आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। देन एक्सप्लिक द अबाउट लाइक इंस्ट्रक्शंस अबाउट द लेंथ फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऑफ द आउटपुट। एग्जांपल एक्सप्लेन में अगर बताऊं तो AI इन अ 3 पैराग्राफ विद अ 1 एग्जांपल पर पैराग्राफ। तो जो आपने है कि आपने अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज AI, एंड मेरे को चाहिए 3 पैराग्राफ में
लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेरे को एग्जांपल्स भी चाहिए उसके साथ। तो आपने जब इसको पूरे अच्छे से बता दिया तो आपको जो भी डिटेल है, जो भी रिजल्ट्स है, वो उसी बेस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन सेम मैंने यहाँ पर ये 2 बार कॉपी हो गया। एग्जाम्पल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स include example to guide the AI and specific constraints to limit the scope of response. So summarize the article in under 50 words with bullet points. तो आपने जो भी हमने पहले यहाँ पर बात किया कि नॉर्मली आपको एग्जांपल्स और ये देना है, तो सेम आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप फिर से बुलेट पॉइंट के अंदर 50 वर्ड्स के अंदर लिमिट कर सकते हो, 100 वर्ड के अंदर, 1000 वर्ड्स के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी ऐसी है, आप अगर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी तरह का आपको यहाँ पर रिसर्च करना है, उसके लिए वर्ड लिमिट है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर काफी हेल्प कर देगी। कीवर्ड्स एंड एंकर्स हाईलाइट की टर्म्स और कॉन्सेप्ट दैट एआई शुड फोकस ऑन इट्स रिस्पॉन्स। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड्स और एंकर्स यहाँ पर डालने हैं, एंकर टैग्स नहीं है, ये अलग है। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द एनवायरमेंट फोकसिंग ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो आपने क्या किया, आपने कीवर्ड भी डाला कि मेरे को डिस्क्राइब कर दो कि एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द एनवायरमेंट, और जो किस तरह से फोकस रहेगा सोलर पे और विंड एनर्जी पे। तो आप पूरा यहाँ पे डिटेल दिए। आप इस तरह से भी करते हैं कि कर सकते हैं लाइक वेयर इज द ताजमहल, हु बिल्ड द ताजमहल, व्हाई दे बिल्ड द ताजमहल। तो इस तरह से आपको पूरा एडवर्टीजमेंट पूरा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो एडवर्टीजमेंट नहीं, पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि ताजमहल क्यों बना, कहाँ बना, किसने बनाया, कितना टाइम लगा, तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। करेक्ट। टास्क स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स इंक्लूड टास्क स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सच एज समराइजेशन, ट्रांसलेशन, कंपेरिजन और एनालिसिस। तो आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए डायरेक्टिव भी मिल जाएगा कि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, कंपेयर द फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी वर्ड जैस्पर एआई इन टैबुलर फॉर्मेट। तो आप यहाँ पर कंपेयर करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप बाइक लवर हैं, जैसे हिमालयन 450 वर्सेस ड्यूक 390 एडवेंचर, तो आपको पूरा कंपेरिजन मिल जाएगा। जैसे अभी हीरो का एक नया और आ रहा है, लाइक करेक्ट, तो आप उसकी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर सीसी चेक कर सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड आप चीजें चेक कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट है, कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों को। आप यहाँ पर सैमसंग वर्सेस एप्पल भी कर सकते हो। तो वो सारा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन इंटरेक्टिवली टेस्ट एंड रिफाइन प्रॉम्प्ट्स बेस्ड ऑन द एआई रिस्पॉन्स टू अचीव द डिजायर आउटकम। तो आप इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, रिफाइन करो, एआई रिस्पॉन्स को देखो, फिर जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को सही नहीं लगा तो आप फिर से एडिट करो, इंटरेक्शन देखो, आप अगेन जो रिजल्ट आया उसको अच्छे से रिफाइन करके और अच्छे से यहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं। बाय कंबाइनिंग दीज एलिमेंट्स इफेक्टिवली यू कैन क्राफ्ट पावरफुल प्रॉम्प्ट्स दैट गाइड एआई टूल टू डिलीवर हाईली रिलेवेंट एंड एक्शनेबल आउटपुट। तो अगर आप ये सब चीजें यूज करते हैं तो जो भी है आपका एआई वो पावरफुल आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा और काफी अच्छे से आपको यहाँ पर चीजें याद रहेगी। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो आपको एलिमेंट्स बनाने हैं। जब भी आप यहाँ पर कोई भी तरह का प्रॉम्प्ट डालें तो वो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट उसका अच्छे से होना चाहिए, आप उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करके बनाए हो। अब आपके ऊपर है कि आपको एग्जाम्पल कुछ चाहिए, उसके ऊपर आपकी नीड क्या है, तो आप उसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, उसमें आप बुलेट पॉइंट के लिए ऐड कर सकते हैं, उसमें आप बोल सकते हैं कि हाईलाइट कर दीजिए जो भी आपको चीजें लगती हैं कि एक पॉपुलर वर्ड आपको लग रहा है या फिर कोई एक टॉपिक लग रहा है, तो आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। आप टोन कर सकते हैं कि मेरे को मार्केटिंग टोन चाहिए, मेरे को एससीए बेस्ड टोन चाहिए, मेरे को रिसर्च बेस्ड टोन चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। फॉर्मेट ले सकते हैं आप कि कितने अच्छे से आप उसको फॉर्मेट करें। ये ना हो कि पहले आपने लिख दिया व्हाट इज एआई, देन आप उसके नीचे डाल रहे हैं डेफिनेशन, या फिर आप उसके बाद में पूरा ऐड करने के बाद कि एआई क्या है, स्टार्ट कब हुआ, और यार मेरे को एक काम करो, मेरे को इसका प्रोन्स एंड क्रोन्स बना दो। तो इस तरह से ना करें, एक अच्छे से फॉर्मेट हो, देन आप अच्छे से इसको ट्राई करो। एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं, आप कीवर्ड्स और एंकर टैग्स यहाँ पर यूज करें, एंकर्स, और आप अच्छे से टास्क को जो है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें। और जो अगर आपको कंपैरिजन वगैरह करना है, जिस तरह का भी आपको यहाँ पर डिटेल चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन अगेन जो भी आपको डेटा मिला है उसको आप फिर से कॉपी पेस्ट करके या फिर प्रॉम्प्ट में ही वो चीजें आप हटा के यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपने डाला कि ताजमहल से रिलेटेड और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब वो पूरा एआई है, वो हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए, तो आप फिर से यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेंगे कि डोंट इंक्लूड दिस, अदरवाइज आप उसको पूरा कॉपी करें, फिर उसमें डालें कि इसकी जगह आप ये दे सकते हैं क्या। करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो किस तरह से आप अच्छे प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख सकते हैं।
Writing a good prompt depends on the context and the purpose. But here's the general guide I'm providing to you, like craft effective and engaging prompts. तो देखो, जो भी है प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको एक थोड़ा पर्पस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और आपको क्या चीज उससे आउटकम है वो सारी चीजें भी आपको चाहिए. जैसे आप देखेंगे, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक. क्लियर स्टेट द पर्पस ऑफ गोल ऑफ प्रॉम्प्ट्स. अवॉइड एम्बिगिटी. इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स. लाइक जैसे क्लियर होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए गोल के बारे में. जो भी आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, राइट अबाउट एसईओ, तो आपने जस्ट नॉर्मली डाला कि जस्ट राइट अबाउट एसईओ, नॉर्मल जनरल क्वेरी. अब इसको किस तरह से आप रिफाइन कर सकते हैं? एक्सप्लेन हाउ कीवर्ड रिसर्च कैन इंप्रूव एसईओ परफॉर्मेंस फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट. तो यहाँ क्या हुआ कि आपने यहाँ पे एक चीजें डाली कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है एसईओ के अंदर, और ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए कैसे हो सकता है. आप इवन इसको, अगर सपोज आप नए हैं, आपसे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपने आप डाल रहे कि व्हाट इज एसईओ, राइट अबाउट एसईओ के अलावा एक गुड क्वेरी ये भी हो सकती है, व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, हाउ टू राइट टाइटल एंड मेटा टैग्स, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी आपको चाहिए अच्छे फॉर्मेट में आप यहाँ पे डाल सकते हैं. इसमें बाद में लिख सकते हैं, आर्टिकल दे दो, क्वेश्चन दे दो. तो ये सारी चीजें आप जब ऐड करेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर रिजल्ट आएगा. कीप इट रिलेवेंट टू योर ऑडियंस. यूज लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल योर ऑडियंस अंडरस्टैंड, अलाइन विद देयर इंटरेस्ट और गोल. तो आपको जो एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हैं जो ऑडियंस को समझ में आए. आप काफी इंटरेस्ट बेस पे जो गोल है वो आप डालो कि लाइक राइट अ एसईओ वेयर आई नीड इट, दिस आर्टिकल फॉर माय ट्रेनिंग क्लासेस, आई नीड दिस आर्टिकल, या व्हाट इज एसईओ, गिव मी दिस ट्यूटोरियल फॉर ट्रेनिंग. या फिर आप डाल सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट एसईओ फॉर माय एसईओ एजेंसी. तो वो उसी तरह से आपको टू डिफरेंट तरीके से आएगा, जहां पे एक बार ट्रेनिंग का पूरा डेटा आ रहा है और एक बार आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप किस तरह से किसी का बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हो गई, ऑडियंस भी चेंज हो गया, ऊपर की अगर हम देखें तो हमारा जो गोल है वो क्लियर हो गया, और स्पेसिफिक गोल हो गया. ठीक है, जैसे देखो, डिस्क्राइब एसईओ इन सिंपल टर्म्स एंड इट बेनिफिट्स. एडवांस यूजर क्या करेगा? डिटेल टेक्निकल एसईओ टू ऑप्टिमाइज स्क्रॉल बजट. ओके, सो ये इस तरह से यहाँ पर आपका काम करता है. डिफाइन द फॉर्मेट एंड स्टाइल. आपको इंडिकेट whether you need a list, paragraph, story और structure style. तो आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है किस तरह से आपको यहाँ पे डेटा चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, स्टोरी बेस्ड चाहिए, या किस तरह का आपको स्ट्रक्चर चाहिए. वो सारे आप स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं. जैसे राइट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन क्रिएटिंग अ गूगल एड्स कैंपेन. एड कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड बैकग्राउंड और सिनेरियो टू हेल्प रिस्पॉन्ड द अंडरस्टैंड द इंटेंट. तो प्रोवाइड बैकग्राउंड और सिनेरियो टू हेल्प द रिस्पॉन्ड अंडरस्टैंड योर इंटेंट. तो क्या है कि जो आप बैकग्राउंड प्रोवाइड करा रहे हो या सिनेरियो जो दे रहे हो, तो जो आप प्रोवाइड जब उसको चीजों को कराते हो ना प्रॉम्प्ट लिखते हुए, तो जो आपका रिस्पोंडर है उसको काफी अच्छी चीजें समझ में आती है. अगर मैं आपको बोल दूं कि ताजमहल इंडिया में है, तो इंडिया बहुत बड़ा हो गया, करेक्ट. देन यू विल डिस्क्राइब कि आगरा में है. देन आगरा कहाँ है? जो नहीं जानता है, सपोज आप किसी फोनर से बात करें, तो आप किस तरह से बताएंगे कि आगरा में ताजमहल है इंडिया, करेक्ट, या ताजमहल आगरा इंडिया, इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, करेक्ट, ताकि उसको ये पता चले कि इंडिया में है. और काफी सारी चीजें होती है. अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इस हिसाब से तो आपको एरिया का नाम भी बताना चाहिए. ठीक है, तो आप एरिया का नाम भी बता सकते हैं, है ना. जब भी कोई आपसे एड्रेस पूछते हैं तो आप उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे आपका जो है रिस्पोंडर है, या जिसको आप डिटेल दे रहे हो, उसको भी समझ में आना चाहिए. या फिर जब कोई बंदा पूछ रहा है, जैसे अभी मैं देखो रिस्पोंडर क्या हुआ, किसी ने पूछा वेर इज ताजमहल. ओके, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कैसे समझोगे? हो सकता है सिर्फ आप ताजमहल समझ में आ जाए बिकॉज ऑफ द नेम. अब वो ताजमहल होटल है कि ताजमहल है, करेक्ट. तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए. तो एग्जांपल ये एक और मैं दे देता हूँ. यू आर डिजाइनिंग ए सोशल मीडिया कैंपेन फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टारगेटिंग यंग प्रोफेशनल, राइट 5 क्रिएटिव एंड हेडलाइन. तो देखो, रिस्पोंडर को क्या समझ में आया कि एक सोशल मीडिया कैंपेन चाहिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए, और 5 क्रिएटिव हेडलाइंस चाहिए उनको. ठीक है, पहला उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? सोशल मीडिया कैंपेन. किस चीज के लिए? रियल एस्टेट के लिए. कौन देखेगा? टारगेट ऑडियंस कौन है? यंग प्रोफेशनल, जो बिल्कुल नए बच्चे आए हैं. और उनको 5 डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव जो हेडलाइंस है वो यहाँ पर चाहिए. तो पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पता चला, जब आपने डाला पूरा
आपका जो एआई है उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को सोशल मीडिया कैंपेन देना है, रियल एस्टेट के लिए देना है, यंग प्रोफेशनल के लिए टोन हो गया या टारगेट ऑडियंस हो गया, और 5 डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस बना के देनी है। देन मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस व्हेन एप्रोप्रिएट, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, इंकरेज क्रिएटिव एंड डेप्थ, अवॉइड यस और नो क्वेश्चन अनलेस नेसेसरी। तो आपको यहाँ पर अवॉइड करना है यस और नो क्वेश्चन से रिलेटेड। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग इंस्टाग्राम रील्स फॉर अ फैशन ब्रांड। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डायरेक्टली पूछा कि प्रैक्टिस बेस्ट क्या कर सकते हैं हम क्रिएट करने के लिए एंगेजिंग इंस्टाग्राम किसी भी फैशन ब्रांड के लिए। तो जब आप ये चीजें ट्राई करते हैं तो आप उसमें यस या नो ना डालें अनलेस आपका क्वेश्चन उस पर्टिकुलर ग्रामर को नहीं टच कर रहा। ठीक है, आप बिना मतलब के यस या नो या किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें ताकि रिस्पोंडर जो जो आपका टूल है वो चीजें ना समझ पाए। स्पेसिफाई कॉन्स्ट्रैक्ट, मेंशन लाइक वर्ड काउंट टोन और फोकस एरिया। तो आप यहाँ पर नॉर्मली अपना जो है टोन है काउंट है वो सारी चीजें डाल सकते हैं, जैसे क्रिसमस SCA under 1,000 words. Why we are celebrating Christmas? Under 1,000 words. I need this article. करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। आप उसमें ये भी दे सकते हैं कि सेंटा क्लॉज के बारे में आप बताइए, किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्रिसमस ट्री के बारे में बताइए, थोड़ा हिस्ट्री बताइए क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सारी चीजें आ गई। राइट अ 100 word कैप्शन फॉर लिंक्डइन दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो ये हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो आप पूरा अच्छे से दे दिया कि भाई लिंक्डइन के लिए मुझे कैप्शन चाहिए जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें चाह रहा हूँ, 100 वर्ड के अंदर चाह रहा हूँ, क्योंकि लिंक्डइन वगैरह पे 100 वर्ड से ज्यादा चीजें चलती भी नहीं है। देन फोकस ऑन द आउटकम्स, मेक इट क्लियर व्हाट द रिजल्ट शुड लुक लाइक। तो आपको यहाँ पर जो है क्लियर रखना है कि किस तरह का रिजल्ट आपको दिखे। ड्राफ्ट एन ईमेल टेम्पलेट टू प्रमोट अ फ्री वेबिनार ऑन एसईओ बेसिस। तो आपको यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड बोल रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि फ्री एसईओ वेबिनार आप दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको पूरा यहाँ पे ड्राफ्ट चाहिए। यूज एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्टार्ट विद verbs like examples, create, list, design और analyze to focus on task। like आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि please explain this topic, create this image, list this types, design full email marketing, analyze this data। तो जो भी टास्क है उससे रिलेटेड, जैसे एग्जांपल लिस्ट 5 बेनिफिट ऑफ लर्निंग कैनवा फॉर स्मॉल बिजनेसेस, give can give a small content how digital marketing improve my career, करेक्ट, या टॉप 5 रीजन टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सो ये सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट एंड रिफाइन, इफ यू आर यूजिंग प्रॉम्प्ट repeatedly, beak it based on the results to improve clarity and effectiveness। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आप इसको एक बार रिफाइन जरूर करो, जो भी आउटकम मिला है उसको चेक करो, उसको फिर से अगर आपको कुछ चीजें लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए तो आप उसको यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, फिर से आप प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इंटरेक्शन दे सकते हैं। बी पोलाइट एंड इनवाइटिंग, इफ आस्किंग फॉर यूजर इनपुट और क्रिएटिव आइडियाज, इंश्योर योर टोन इज अप्रोचेबल। तो जब भी आप यहाँ पर लिखें, तो जब भी आप कुछ भी नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं वो काफी पोलाइट होना चाहिए, इनवाइटिंग होना चाहिए, थोड़ा एक्शनेबल होना चाहिए, थोड़ा समझ में आना चाहिए, तभी वो यहाँ पे अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कैन यू सजेस्ट सम यूनिक ब्लॉग टॉपिक फॉर ट्रैवल एजेंसी स्पेशलाइजिंग इन बाइक ट्रिप्स। तो अगर मैं सिर्फ इसको देखो, दो चीजें बन जाएगी, कैन यू सजेस्ट सम यूनिक ब्लॉग टॉपिक फॉर ट्रैवल एजेंसी। तो ट्रैवल एजेंसी इज फुल थिंग, आप यहाँ पर फ्लाइट से रिलेटेड हो गया, होटल से रिलेटेड हो गया, घूमना फिरना तो है, बट आपने यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज डाली है, टर्म डाला है बाइक ट्रिप से रिलेटेड। करेक्ट, अगर ये आप इसको बाइक ट्रिप की अलावा अगर आप ये करते हैं लद्दाख ट्रिप, साउथ ट्रिप, नॉर्थ ईस्ट ट्रिप, तो वो सारी डिटेल आपको नॉर्थ ईस्ट लद्दाख या पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड आएगा। अब ट्रैवल से रिलेटेड आएगा लेकिन उन जगहों के रिलेटेड भी होगा। करेक्ट, तो वो सारी चीजें जब तक आप समझते हैं और जब तक आप चीजें नहीं डालते हैं प्रॉम्प्ट्स में, तो प्रॉम्प्ट्स भी आपको सही से यहाँ पर आंसर नहीं दे सकता। कंक्लूजन ऑन राइटिंग अ गुड प्रॉम्प्ट, अ वेल क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट इज फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाय बीइंग क्लियर, स्पेसिफिक एंड पर्पसफुल, you can ensure the prompts
a client's accurate and valuable response. Remember to keep your audience in mind, provide context, and define the desired outcomes. A good prompt not only guides but also inspire action and creative, making it initial skills for achieving your goal, whether it for education, marketing, or professional field. With practice and refinement, you can master the art of prompt writing and unlock the full potential of your idea to interact. तो यही है कि जब भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो वो आपको कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होना चाहिए, पूरा क्रिएटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए, बी स्पेसिफिक, बी पर्पसफुल, तभी आपको एक अच्छे से यहाँ पे डिटेल मिल सकती है। अगर आपको ये पढ़ना है, आप हर एक स्लाइड को पोस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, और आप डेटा यहाँ पर नॉर्मली रीड कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जो क्वेरी है आपका उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग इनपुट प्रॉम्प्ट्स टू गाइड एआई मॉडल्स in generating the desired output. Different types of prompt engineering vary in complexity, context, and the level of guidance provided to the model. Here an overview to several types of prompt engineering. तो देखो, क्राफ्टिंग करने के लिए प्रॉम्प्ट को यूज होता है, एआई को यहाँ पर गाइड करने के लिए। तो जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं या कुछ तरह के यहाँ पर सर्वल टाइप्स दिए हुए हैं प्रॉम्प्ट के, जो आप यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। और इन प्रॉम्प्ट में से हमने 3 ही प्रॉम्प्ट यहाँ पर यूज किए हैं जो ज्यादातर यूज होता है, जो ज्यादातर यहाँ पर चीजें आपको बेनिफिट रहेगी अगर आप वो चीजें समझते हैं तो। बाकी हम सारे भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर कवर करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स। यूजर वांट प्रीसियस इंटरेक्शन, तो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, प्रोवाइड एग्जांपल फॉर कंस्टेंट आउटपुट। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में आपको यहाँ पर एग्जांपल देना है ताकि आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा रहे। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, setting a specific role for the AI. Multi-step prompting, breaking down tasks into the manageable steps. Zero shot, one shot prompting, asking for tasks with a little to no examples. Creative prompts, encouraging imaginative and idea generation. Output, temperature control, adjusting creativity and randomness. Formatting prompts, requesting structure or organization. Outputs, interactive prompts, refine response through follow-up questions. Constructive prompt, comparison and constructing ideas. Ethical contracts, ensuring response aligned with the ethical guidance. Providing context, giving additional information for the richer answer. तो ये सारे आपने अगर थोड़ा यहाँ पे समझ में आया होगा, जैसे क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स में आपको इंक्रीज करना है इमेजिन इमेज से रिलेटेड, आइडिया जनरेशन से रिलेटेड, टेम्परेचर कंट्रोल आपकी जो एडजस्ट करता है क्रिएटिविटी और रैंडमनेस को, फॉर्मेटिंग आपको किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी डेटा है उसको किस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो। देन कंस्ट्रक्टिव, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, आप किस तरह से यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हैं दो पर्टिकुलर टॉपिक्स को या दो पर्टिकुलर चीजों को, जैसे आईफोन वर्सेस सैमसंग। Ethical contracts, ensuring response aligned with the ethical guidance, providing context, give additional information for the richer answer. आप एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल सकते हैं। ताजमहल के बारे में तो आपने सिर्फ ताजमहल के बारे में जानना है, आप यहाँ पे आगरा के बारे में भी जान सकते हैं क्योंकि ताजमहल आगरा में है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे फूड कहाँ मिलता है, लंच डिनर, नॉन वेज वेज, और या फिर मोमोज या फिर छोले भटूरे टाइप चीजें, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ ताजमहल देखने जा रहे हो, आप आगरा में जाओगे भी ना, तो किस तरह का फूड है, क्या क्या और चीजें हो सकती हैं, तो और सारी चीजें भी आप यहाँ पर एडिशनल ऐड कर सकते हैं प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब आप ताजमहल के लिए घूमने जा रहे हैं तो देखो मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जो 3 ही रहती है, जीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थ्रो प्रोसेस। तो ये 3 चीजें आपको काफी अच्छे से हेल्प करेगी और हम इनके ऊपर एक पर्टिकुलर पूरा टॉपिक बेस्ड भी वीडियोस बनाएंगे। हम शॉर्ट वीडियोस भी यहाँ पर बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। यहाँ तक वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में या कुछ भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। देन बात करते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग रेफर्स टू प्रोवाइड अ मॉडल विद direct instruction or question without any prior example or context. The model is expected to generate an appropriate response based on its general understanding and pre-trained knowledge. तो जो जीरो शॉट है ना, उसमें आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने होते हैं
कोई क्वेश्चन के बिना, किसी तरह का प्रियर एग्जांपल्स दिए बिना, डायरेक्टली आपने ऑप्शन दिया, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। जो डोमेन है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी जनरेट कर रहे हैं आप डेटा, वो रिस्पॉन्स जो है वो उसके पास ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट डिफरेंट डेटा से उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखो जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक में देखो तो नो कॉन्टेक्स्ट द मॉडल इजंट गिव एग्जांपल और एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपने डाला व्हाट इज एसईओ, नॉर्मली दे दिया कि एसईओ ये होता है, टाइप ये होता है, एग्जांपल नहीं देगा। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, व्हाट इज एसईओ के अंदर जो भी एग्जांपल रहेगी कि बिजनेस से रिलेटेड या फिर किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये है एसईओ। कोई एग्जांपल नहीं, किस तरह से क्या दिखता है, कुछ भी नहीं, सिंपल एंड डायरेक्ट। द प्रॉम्प्ट इज यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिक्वायरिंग द मॉडल टू प्रोवाइड एन आंसर और प्लेटफॉर्म a task with no further guidance, like reliance on pre-training. Reliance, the model used to previous training to understand and respond the prompt. तो पूरा जो ऑलरेडी ट्रेन है, जो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उसके ही ऊपर यहाँ पर पूरा विश्वास रखता है, उसी का डाटा कलेक्ट करके आपको यहाँ पर आंसर देता है। यूज के जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इज यूज व्हेन यू नीड the model to perform tasks without having a provide examples or predefine a pattern. It's often used for simple fact-based queries or requests. User where the model general knowledge specific. So zero shot क्या है ना, जो इसका यूज केस है वो क्या करता है कि जो भी आपने डाटा डाला उसको बिना एग्जाम्पल के, प्री डिफाइंड पैटर्न के आपको यहाँ पर चीजें मिलती हैं, देन आपको उसको रिफाइन करना होगा, देन उसको आपको यहाँ पर डिटेल खुद से अपना जो है दोबारा से आप या तो रीएंटर करो या फिर उसको दोबारा से समझने के लिए जो प्रोवाइडर है, जो भी आपका टूल है, उसके लिए आपको और ज्यादा यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, प्रॉम्प्ट आपने क्या डाला, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा टोक्यो। ठीक है, इन दिस एग्जांपल द प्रॉम्प्ट डजंट प्रोवाइड एनी कॉन्टेक्स्ट, द मॉडल इज एक्सपेक्टेड टू आंसर बेस्ड ऑन इट्स नॉलेज। तो देखो क्या किया, जब आपने डाला ना इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो उसने सिर्फ टोक्यो दे दिया, ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि जापान क्या है, टोक्यो क्या है, नॉर्मली ना उसने ये बोला कि द टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, सीधा डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको पूरा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में ऑप्शन मिल जाता है, वन वर्ड को आंसर मिल जाएगा या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी लैंग्वेज में आपको आंसर मिल जाएगा, जब तक आप उसको इंटरेक्शन नहीं देंगे, डिस्क्राइब, ब्रीफ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग हेल्प करता है। देन फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की मैं बात करूं, few short prompting is a technique where the prompt include multiple examples to help the AI model understand the task better. It provides the model with context and patterns that it can follow to generate more accurate and relevant output. The idea behind few short prompting is to give the model enough examples that help it learn to desired behavior without extensive fine tuning or retraining. तो देखो जो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है ना, वो टेक्निक है जहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जाम मिल जाते हैं, एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं एआई के थ्रू, आपका जो टास्क वो बेटर यहाँ पर हो जाता है और काफी ज्यादा अच्छे से आपका जो रिलीवेंसी है, जो आपका यहाँ पे आउटपुट है वो और भी ज्यादा रिलीवेंट रहेगा, बहुत भी ज्यादा यहाँ पर स्पेसिफिक रहेगा, ब्रीफ रहेगा। जो भी आप चीजें यहाँ पे सर्च कर रहे हैं या किसी भी तरह का आपको यहाँ पे डेटा चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी आपको इस तरह से आएगी कि आप में उसको एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। जैसे ताजमहल के बारे में उसके प्रोस एंड कॉन्स भी आ सकते हैं, फिर स्ट्रीट फूड के बारे में भी आ सकते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन खुद से भी यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, मल्टीपल एग्जाम्पल, आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, द मॉडल यूजेस द एग्जाम्पल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द डिजायर आउटपुट। तो जो भी पैटर्न है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, उसके खुद से पैटर्न बना के आपको यहाँ पर आउटपुट देगा। More context, it provides additional context like making it easier for the model to understand complex interaction। तो खुद से आपको और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दे देगा, खुद से समझने के लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर आप खुद से ही प्रोवाइड कराने लगेगा ताकि और अच्छे से रिजल्ट आ सके और खुद भी यहाँ पर जो रिस्पोंडर है उसको चीजें यहाँ पर समझ में आए। इम्प्रूव एक्यूरेसी बाय इंक्लूडिंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स, द मॉडल कैन परफॉर्म टास्क विद अ हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो आपको यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छे से मिल जाती है, खुद से यहाँ पर एग्जांपल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर खुद अगर प्रोवाइड भी कराते हैं प्रॉम्प्ट को, तो और भी आपको एक्यूरेसी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है पर्टिकुलर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग अगर आप यूज करते हैं किसी भी रिजल्ट के लिए। यूज केस, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इज द आइडियल फॉर द टास्क
that are complex or require a specific format. For example, tasks like translation, summarizations, or seven, or even creating, sorry, or even creative writing may benefit for few short prompting to guide the model response in more specific and relevant direction. तो few short क्या है ना, आपको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स चीजें करने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीजों को सोल्व करने के लिए, किसी भी तरह के डाटा को समझने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया, किसी भी चीज को आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन कराना है, कोई भी आपके पास जापानीज या चाइनीज या फिर कोई भी अलग इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, पंजाबी में आया, उसको आपको इंग्लिश में करना है, कर देगा। समराइजेशन करना है, कर देगा। इवन आपको यहाँ पर किसी भी तरह की क्रिएटिव राइटिंग में ये हेल्प कर देता है, किसी भी तरह की यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग को आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा अच्छे से यहाँ पर रिस्पॉन्स देने के लिए, जिससे आपका जो टास्क है वो और अच्छे से यहाँ पर हो सके। देखो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इसको, फिर से आप चाहे तो पोज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन देखो मैंने यहाँ पर दिया है कि टास्क ये कि ट्रांसलेट फ्रेज टू द फ्रेंच। प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ गया, बोंजोर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है, थैंक यू। मॉडल रिस्पॉन्स, गुड नाइट, सी यू लेटर। तो ये जितना भी आपने गुड मॉर्निंग डाला उधर आपको फ्रेंच में आया, हाउ आर यू उधर आपको यहाँ पर फ्रेंच में आ गया, थैंक यू उधर आपको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में आपको थैंक यू कहा गया, ठीक है। अब मॉडल ने रिस्पॉन्स क्या किया, गुड नाइट एंड सी यू लेटर। जब आपने डाला कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, थैंक यू, तो उसने गुड नाइट और सी यू लेटर बोला, क्योंकि क्या होगा, उस जो भी आपका डिटेल है, जो भी आपने ऑप्शन दिया है, आपके उस बेस पर वो रिस्पॉन्स करता है। अगर आप, जैसे हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बोला कि आप आइडियल रहता है कॉम्प्लेक्स चीजों को करने के लिए, स्पेसिफिक फॉर्मेट में देने के लिए, किसी भी तरह की यहाँ पर आपको गाइडलाइन चाहिए, किसी तरह की आपको यहाँ पर कैंपेन्स करना है, किसी भी तरह की चीजों को आपको समराइज करना है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। कोई भी बुक है, किसी भी तरह की बुक की पीडीएफ आपके पास आया, किसी तरह की मूवी के आपको यहाँ पर नॉर्मली उसका आपको एक शॉर्ट वर्ड में देना है आंसर, ठीक है, वो सारी चीजें सिनॉप्सिस यहाँ पर देना है, तो वो जितनी भी चीज है वो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको एक समराइजेशन मिल जाएगा, क्राफ्ट कर देगा। तो फ्यू शॉट काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हेल्प करता है बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए और टास्क को अच्छे से करने के लिए। देन चेन ऑफ थॉट प्रोसेस, चेन ऑफ थॉट प्रोसेस प्रॉम्प्टिंग इज एन एडवांस टेक्निक वेयर द एआई मॉडल इज इंक्रीज द टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम in a step-by-step manner. Instead of directly jumping to the conclusion, the model is prompted to reason through the problem, breaking it down into smaller logic steps. The technique helps the model perform more complex reasoning tasks, improve accuracy, and generate clear and more structured output. तो देखो जो चेन ऑफ थॉट प्रोसेस है ना, वो क्या करता है कि एडवांस टेक्निक है, वो आपको यहाँ पे फ्यू शॉट से भी और जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से भी काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है। ये क्या करता है कि ये और ज्यादा चीजें सोचता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे सेम मैं एग्जांपल देता हूँ, ताजमहल देखना है तो आप पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालेंगे कि किस तरह से जाएंगे। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो पूरा आपको डिटेल आ गया, ट्रेन, फ्लाइट, ये है, ये सारी चीजें हैं। आप पूरा एक प्लान ले लें कि आपको एक एक्यूरेट प्लान मिल जाएगा कि भाई मुंबई से अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो इतने बजे तक आप यहाँ पहुंचोगे, ये एक पर्टिकुलर होटल है, आप यहाँ खाना खा सकते हैं, रुक सकते हैं। या अगर आपके पास ईवी बैटरी की लाइक इलेक्ट्रिक कार है तो भाई ये आसपास के स्टेशन है, इतना आपके पास एक्यूरेसी है चार्जिंग की, तो वहां तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देगा, इतने अच्छे से आपको बताएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, इतना स्मॉलर लॉजिकल स्टेप्स देते हैं, इतना इतना ज्यादा क्रिएटिव आपको यहाँ पर चीजें मिल जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी जब आप चेन ऑफ थॉट प्रोसेस का यूज करते हैं। और काफी अच्छे से आपको सारी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और सारी डिटेल आपको इजी वे में यहाँ पर मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, द मॉडल इज गाइडेड टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम लॉजिकली रेदर देन डायरेक्टली आउटपुटिंग एन आंसर। इम्प्रूव, तो क्या करता है, लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का आंसर देता है, ठीक है। जैसे मुंबई से चले तो पहले ये सिटीज पड़ेगा, तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपको लंच कर सकते हैं, यहाँ आप रुक सकते हैं। अगर बैटरी वाला जो मैंने आपको बोला ये रहेगा, पेट्रोल पंप यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं जब तक आप पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट को अच्छे से क्लियर ना करें। देन इम्प्रूव द एक्यूरेसी बाय रीजनिंग
थ्रू ईच स्टेप द मॉडल कैन अराइव एट मोर एक्यूरेट सोल्यूशन और आंसर। तो जब आप पूरा एक्यूरेसी को देते हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, अच्छे से प्रॉम्प्ट को आपने रीजनिंग किया है, ये स्टेप जो भी जितने भी आपको मिलेंगे तो अच्छे से सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग encourage the model to break down complex tasks into smaller, more manageable parts, improving the overall comprehension of the task। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आपको काफी सारा चीजें यहाँ पर हेल्प कर देगा चैन ऑफ थॉट प्रोसेस आपके रिजल्ट्स के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यूज केस की बात कर लेते हैं पहले। चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इज द पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टास्क दैट रिक्वायर रीजनिंग और मल्टीपल स्टेप प्रोसेस such as mathematical logical puzzles, design making and more. It can also be helpful in generating clear explanation specific for complex or nudged task। तो जो है चैन ऑफ थॉट है ना, आपको पर्टिकुलरली हेल्प करता है जितनी भी रीजनिंग है, मल्टीपल स्टेप्स को प्रोसेस करने के लिए, किसी भी तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का यहाँ पर पजल से रिलेटेड आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की चीजें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आपके पास चीजें का कुछ प्रॉब्लम है आ रहा है, या किसी तरह की आपको यहाँ पे बिग डेटा समझने में इशू हो रहा है, तो वो सारी चीजें चैन ऑफ थॉट प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे काफी क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, लॉजिकली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सोल्व द मैन अ प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम जैसे हमने यहाँ पे डाला, जैसे 5 if you have 3 apples and you buy more 5 and how many apples do you have in a total। I know this is very basic example। तो देखो पहला स्टेप क्या आएगा, स्टेप विद द नंबर ऑफ द एप्पल्स यू ऑलरेडी हैव विच इज 3। तो स्टेप 1 में इसने क्या दिया कि आपके पास ऑलरेडी 3 एप्पल हैं, देन ऐड मोर 5 एप्पल, तो सेकंड स्टेप में 5 एप्पल और करेगा, देन थर्ड आपको इक्वल करके दिखाएगा, देन आपको आंसर मिलेगा 8। तो क्या हुआ, पहले आपको उसने बताया कि आपके पास 3 है, आप फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में बताया कि आपके पास 5 और आ गए, थर्ड में आपको कैलकुलेट करते हुए दिखाएगा, देन आपको नेक्स्ट में देगा कि देखो भाई 8 इज द आंसर। तो 8 ऊपर भी आ रहा है इक्वल, लेकिन अगेन आपको एक लिखित में दे देगा कि भाई अभी आपके पास 8 एप्पल है। सो दिस इज द चैन ऑफ थॉट प्रोसेस, जिसमें आपको काफी ज्यादा रीजनिंग, एक्यूरेसी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, और काफी अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली और ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर चेन ऑफ थॉट के थ्रू समझ में आ जाएगी प्रॉम्प्टिंग के लिए। देन अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग, किस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है, किस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें आप ग्रो कर सके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ऑप्टिमाइजिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एआई लैंग्वेज मॉडल by crafting well-designed prompt, you can steer the model to produce the accurate relevancy and meaningful output across a wide range of use cases। Below are the key applications from the prompt engineering across different domains। तो नीचे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पे दी है, या कुछ वर्क पैटर्न हमने यहाँ पे दिया है, जो आपको हेल्प करेगा कि किस किस जगह पे आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पर एनएलपी के लिए भी काफी हेल्प करता है, आपका सिस्टमेंटल एनालिसिस में हेल्प करेगा, एमिट एनएनटी रिकॉग्नाइजेशन में आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। तो पूरा आपको जो डिटेल है, जो डेटा है, जो एनालिसिस का बेस्ड आपका डेटा है, उसमें भी यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प कर देता है। कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी आपको हेल्प करेगा, जैसे ब्लॉग राइटिंग के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग के लिए। तो कंटेंट मार्केटिंग में आपको यहाँ पर किसी तरह का ब्लॉग लिखना है, किसी तरह का सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको इमेज बनाना है, या फिर आपको कैप्शन लिखना है, उसमें भी हेल्प कर देगा। क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी आपको हेल्प करेगा, इवन कॉपी राइटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर हेल्प कर देता है। देन कस्टमर सपोर्ट्स एंड चैटबॉट, आपने आजकल देखा होगा कि जो भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको सर्टन आंसर बेस्ड चीजें मिल जाती हैं, तो वो सारी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के थ्रू ही होती है। तो आपको प्रॉम्प्ट जितने भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉप एफएक्यू हैं, वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर चीजें पूछता है यूजर, तो वो एक एफएक्यू का पूरा ऑप्शन आ गया, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, एफएक्यू वगैरह का पूरा डिटेल लेके वो आप अपनी वेबसाइट में यहाँ पे चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, तो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए काफी आपको यहाँ पर ये हेल्प करेगा। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए ट्यूटोरियल आपका बना देगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देगा, जनरेशन टेस्ट भी आपका यहाँ पर हो जाता है। तो वो सारी चीजें आपको ट्यूटोरियल बनाने के लिए भी आ जाएगा, किसी भी तरह का यहाँ पे आपको कोई टॉपिक के बारे में डिटेल चाहिए वो दे देगा,
टेस्ट, किसी भी चीज के यहाँ पे आपको मॉड्यूल के टेस्ट चाहिए, क्वेश्चन पेपर वगैरह भी आपको दे देगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेस पे आप कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस रिकमेंडेशन, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, तो आप उसमें अगर प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेरे पास ये लैपटॉप i7 हो गया, मैंने ये मदरबोर्ड यूज किया है, इतना ईयर का वारंटी है, दिस कंपनी है, दैट अमाउंट है, तो जब भी आप इसको ऐड करते हैं तो पूरा आपको रिकमेंडेशन और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाता है। देन आपको रिकमेंडेशन में उसका इवन टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएगा कि भाई गेमिंग लैपटॉप है तो ये पर्टिकुलर इंजीनियर या गेमर या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर या फिर डिजिटल मार्केटर या क्रिएटिव डिजाइनर भी चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ गेम ही नहीं खेलते हैं, करेक्ट। तो इस तरह के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बिजनेस एंड मार्केटिंग एप्लीकेशन, मार्केट रिसर्च में आपको हेल्प करते हैं, एड कॉपी राइटिंग में भी आपको काफी हेल्प करता है। तो मार्केट रिसर्च में भी आपको ये हेल्प कर देगा। किसी भी हेल्थ केयर के बारे में आपको डेटा चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आपको डेटा चाहिए, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की कॉपी राइटिंग के लिए काम करना है, किसी भी तरह के आपको यहाँ पे जो डिटेल है जो आपको अपने कैंपेन के लिए यूज करना है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको पूरा हेल्प कर देगा। क्रिएटिव एंड विजुअल आर्ट, डिजाइन असिस्टेंस के लिए आपको मिल जाता है, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी आपको मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे डिजाइन भी कर सकते हैं और वीडियो स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो जिसमें क्या है ना, अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पे करना चाह रहे हैं, तो आप नॉर्मली एक पूरी स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं कि जस्ट चैट जीपीटी में डाला कि गिव मी अ स्क्रिप्ट रिलेटेड हाउ टू ड्राइव अ कार, तो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, पूरा एक वीडियो स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, आपको पूरा डिजाइन असिस्टेंस भी यहाँ पर मिल जाएगा। हेल्थ केयर एंड मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एडवाइस यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट ठीक है, उसमें क्या है कि आपको ये ऑप्शन दे देगा यूजर बेस में कि किस तरह का आपको ऑप्शन चाहिए। बट मैं बोलता हूँ कि मेडिकल एडवाइस वगैरह आप यहाँ पे जितना हो सके डॉक्टर के ही रिकमेंडेशन पे जाएं, ठीक है। तो वो काफी आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। हाँ, ये थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं कि मेरे पैर में थोड़ा चोट लगा है या किस तरह का कोई डाला एक्सीडेंट हुआ, तो यू विल टेल कि ओके यू कैन यूज आइस, अगर ज्यादा है तो देन डॉक्टर को दिखाइए। ये था छोटी मोटी चीजों के लिए, बट ज्यादा यूजों के लिए आप हो सके तो डॉक्टर से ही मिले, ठीक है। एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग, आप प्री ट्रेन मशीन लर्निंग एआई मॉडल एंड फ्यूचर ट्रेनिंग, आपको प्री ट्रेन मशीन लर्निंग का ऑप्शन मिल जाता है। एआई मॉडल के लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको इवन ये एआई लर्निंग और मॉडल ट्रेनिंग के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपका बिजनेस उन सब चीजों से रिलेटेड है तो। द कॉमन प्रॉम्प्टिंग एरर की अगर हम बात करें तो एम्बिजियस इंस्ट्रक्शंस, तो कुछ कुछ चीजें होती है कि हम लोग नहीं समझते, हम लोग कुछ भी डेटा डाल देते हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं उस तरह की अगर मैं बात करूं तो एम्बिजियस इंस्ट्रक्शन एरर, प्रोवाइडिंग अनक्लियर एंड वॉज प्रॉम्प्ट्स दैट लीव टू मच रूम इंटरप्रिटेशन। तो लाइक आप इतने सही से क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा आपने दे दिया है, तो वो कभी कभी प्रॉम्प्ट नहीं समझ पाता है, इंजीनियर जो जनरेटिव एआई है या टूल है वो नहीं समझ पाते। जैसे राइट अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे इशू क्या है, द मॉडल डजंट नो द कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस और सब्जेक्ट मैटर। आपने सिर्फ डाला कि राइट अबाउट इंटरेस्टिंग, किसके बारे में, क्रिकेट के बारे में, फूड के बारे में, ट्रैवल के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। तो बेटर प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, राइट 200 वर्ड्स आर्टिकल अबाउट बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छे से बता दिया राइट अबाउट समथिंग क्या। तो ये इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर निगलेक्ट करनी है। ओवरलोडिंग द प्रॉम्प्ट्स, तो इंक्लूड टू मेनी इंटरेक्शन और आस्किंग मल्टीपल टास्क इन वन प्रॉम्प्ट, तो बहुत सारे आप इंटरेक्शन डाल देते हैं, मल्टीपल टास्क यहाँ पर आपको चाहिए कि प्रॉम्प्ट में, तो वो भी कभी कभी आपको इतना अच्छा डेटा नहीं समझते। देखो चैट जीपीटी, बर्ड, जैस्पर आपको ही दे देगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन उतना क्लियर नहीं रहेगा। जैसे देखो समराइज द आर्टिकल, क्रिएट ए ट्वीट अबाउट इट एंड प्रोवाइड 3 पॉइंट्स एनालिसिस। तो आपको एक समराइज करना है आर्टिकल, ट्वीट बनाना है, 3 पॉइंट एनालिसिस करने हैं। तो देखो मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, may become confused to prioritize one part over others। तो ट्वीट पहले करना है कि आर्टिकल पहले करना है कि 3 पॉइंट बनाने हैं, करेक्ट। तो ये हो सकता है। तो सोल्यूशन, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू द सेपरेट प्रॉम्प्ट्स, तो आप इसको 3 थोड़ा अलग कर दो। लाइक फर्स्ट समराइज द आर्टिकल इन 100 वर्ड, पहले भाई समराइज कर दो, लाइक व्हाट इज एसईओ, समराइज इट इन 100 वर्ड्स, फॉलो अप, नाउ क्रिएट अ ट्वीट अबाउट समरी, तो जो भी एसईओ आया उसके बारे में मुझे ट्वीट के लिए आप एक समरी दे दो, 500 वर्ड, 250 वर्ड, 300 वर्ड्स, ठीक है। तो अब आप उसकी एसईओ के लिए हो गया और ये ट्वीट के लिए हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 चीजों में आ गया है। लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स, लाइक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एग्जाम्पल सही से नहीं है। जैसे एरर क्या है, नॉट प्रोवाइडिंग इनफ कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल और डिटेल फॉर द मॉडल टू अंडरस्टैंड द टास्क। आपने अच्छे से एग्जाम्पल नहीं दिया, कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, चीजें अच्छे से बताई नहीं, जिससे मॉडल समझा ही नहीं,
तो वो सब चीजें भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जैसे जनरेट अ मार्केटिंग प्लान, किस चीज के लिए, कहाँ, तो ये सारी चीजें हो गई। द मॉडल डजंट नो द टारगेट ऑडियंस, इंडस्ट्री और स्पेसिफिक गोल। करेक्ट। अब सोल्यूशन क्या है इसका? जनरेट अ डिजिटल मार्केटिंग प्लान फॉर स्मॉल बेकरी टू इंक्रीज द लोकल सेल्स थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो हुआ ना ये बात। तो अब आपने पूरे अच्छे से बता दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आपने अच्छे से यहाँ पे टारगेट दे दिया, ऑडियंस बता दिया, तो अब आपको सारा अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। इग्नोरिंग बायस और एथिकल कंसर्न, एरर, क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट दैट इंटेंशनली इंट्रोड्यूस बायस और लीड टू अनएथिकल आउटपुट्स। तो जो क्राफ्ट है वो आपने यहाँ पर इंटेंशनली जो है वो बायस है, अनएथिकल आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड किया है आपने। तो राइट रीजन वाई वन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर बना दो। ठीक है, सच प्रॉम्प्ट्स में भी रिजल्ट्स टू आउटपुट द रिफ्लेक्ट और एम्पलीफाई बायस। तो बायस हो गया। ठीक है, जैसे मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा, करेक्ट। सो दिस इज द बायस। तो ठीक है, क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों दे आर बोथ आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, करेक्ट। तो राइट अबाउट द यूनिक ट्रेडिशंस ऑफ टू डिफरेंट कल्चर एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं? टेल मी बोथ me about Rohit Sharma and Virat Kohli, how they contribute India, how they contribute India to win match by their performance। इस तरह से आपने डाले तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि भाई पर्टिकुलर मैच में इतने किया, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टोकन लिमिट, एरर क्या है कि क्रिएटिंग ओवर लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स और एक्सपेक्टिंग आउटपुट दैट एक्सीड द मॉडल्स टोकन लिमिट। जैसे मतलब आपने बहुत सारा टर्म्स डाल दिया और आप सोच रहे हैं और वो एक्सीड हो गया जो भी टोकन लिमिट्स है, जिस तरह की भी चीजें हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, 1000 वर्ड से ऊपर हो गया, 1 लाख वर्ड। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर आपको लाइक जो एआई है उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। समराइज दिस इन 10,000 वर्ड डॉक्यूमेंट इनटू अ डिटेल रिपोर्ट, इशू द मॉडल में स्ट्रक्चर and the output of fail to process the entire input. Solution: break large task into the smaller chunk. जैसे summarize this first in 100 words, then document 100 words to the summary। तो ठीक है, आपको क्या करना है, 10,000 वर्ड्स में ना लेके आपको नॉर्मली इसको यहाँ पे थोड़े थोड़े भागों में यहाँ पे इसको आप डालेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप इसको लेके ऐड कर सकते हैं। नो अल्टरिंग और रिफाइन द प्रॉम्प्ट्स, एरर यूजिंग अ सिंगल अटेम्प्ट विदाउट टेस्टिंग और रिफाइन द प्रॉम्प्ट्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो आप एरर कर रहे हैं सिंगल अटेम्प्ट विदाउट टेस्ट किए हुए, बिना रिफाइन किए हुए, एक बिना ही यू नो कुछ सोचे समझा वैसे प्रॉम्प्ट डाल दिया, डिटेल आपने उतनी दी नहीं जो एआई को समझ में आई नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छे से डिटेल देना। जैसे एग्जांपल, राइट अ स्टोरी अबाउट अ कैट, एट व्हाट कैट, whose cat, color, कुछ भी नहीं। Is she wild? Is she very nice? Is she got some accident? Maybe is she abandoned by the owner? तो ये क्या है, करेक्ट। तो राइट अ स्टोरी अबाउट अ कैट, फॉर व्हाट कैट, उसका कुछ हिस्ट्री होना चाहिए। तो द आउटपुट में लैक डेप्थ ऑफ रिलीवेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट इज इन टेस्टेड और इम्प्रूव द सोल्यूशन, experiment or rephrasing the adding details, right? 500 word story about a stray cat who helps a family solve a mystery in their town, करेक्ट। तो यहाँ पे डिटेल दे दिया, यहाँ पे आपको गोल दे दिया, यहाँ पे आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया। तो ये चीजें आपको काफी हेल्प करती है आपके प्रॉम्प्ट को समझने के लिए। देन हाउ टू अवॉइड दिस एरर, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर विद योर इंटरेक्शन। आपको स्पेसिफिक रहना है, क्लियर इंटरेक्शन देने हैं आपको, काफी प्रॉम्प्ट को समझ में आए चीजें, इस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पे देने हैं। यूज एग्जांपल्स एंड कॉन्टेक्स्ट गाइड द मॉडल। तो आपको यहाँ पर एग्जांपल यूज करने हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, ताकि जो मॉडल है आपका वो समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह की चीजें आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपने प्रॉम्प्ट में। कीप टास्क सिंपल एंड फोकस, जो आपका टास्क है वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में दिखे, थोड़ा ऐसे लगे कि समझ में आए एआई को, ज्यादा ओवरलोडेड ना हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक बारी में आप ना लेना चाह रहे हो। लाइक एक बारी इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे डाल दी, थोड़ा थोड़ा सिमिलर करो, थोड़ा थोड़ा क्राफ्ट को आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने बात की अभी 10,000 वर्ड्स की जगह आप 1,000 2,000 इस तरह से आप जाए। एड्रेस पोटेंशियल बायस डायरेक्टली इन द प्रॉम्प्ट, अपना जो पोटेंशियल है बायसेस डायरेक्टली आप इसको यूज करें, उसको आप अच्छे से बताएं कि भाई मुझे को पर्टिकुलरली यही चीज समझनी है, या पर्टिकुलरली इस डेटा के ऊपर मेरे को
चीजें चाहिए। जैसे एसईओ है, मुझे टाइप्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि भाई एसईओ के अंदर आप सिर्फ बताओ कि एसईओ क्या होता है, थोड़ा बैकलिंक के बारे में बता दो, करेक्ट, या सिर्फ मुझे ऑन पेज के बारे में बता दो या ऑन पेज के बारे में बता दो। तो इस तरह से आपका काम यहाँ पे चलता है। अंडरस्टैंडिंग द टोकन लिमिटेशन ऑफ द मॉडल, आपको उसका टोकन लोकेशन जो है लिमिटेशन पता होना चाहिए कि कितने सारे वर्ड्स वो एक बार में जनरेट कर सकता है। तो ये सब चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। रिफाइन एंड टेस्ट द प्रॉम्प्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट, जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया है या आपको लगता है कि ये प्रॉम्प्ट थोड़ा गलत है, तो उसको एक बार टेस्ट करो, रिफाइन करो, फिर से उसको ऐड करो, या फिर जो भी आपको डेटा मिला, एक्सट्रैक्शन मिला, उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को उस पर्टिकुलर आउटकम के बेस पे उसको फिर से आप रिफाइन करके फिर से आप डेटा यहाँ पे ले लीजिए, उसको और अच्छे से यहाँ पर बताइए। बाय रिकॉग्नाइज एंड एड्रेसिंग दिस एरर यू कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई मॉडल्स। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे से और चीजें समझ में आएगी। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह के की फीचर्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, और आप किस तरह से गुड प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स जिसमें हमने 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रॉम्प्ट्स बात किए, जीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट। देन आप हमने बात किया कि किस किस इंडस्ट्री में आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग में, कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट, डेटा एनालिसिस के लिए, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, क्रिएटिव एंड विजुअल, हेल्थ केयर एंड मेडिकल्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिकमेंडेशन के लिए, बिजनेस मार्केटिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन प्रॉम्प्टिंग एरर्स, जैसे एम्बिशियस, ओवरलोडिंग, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इग्नोरिंग बायस, एथिकल, अनएथिकल आप यूज कर रहे हैं, टोकन लिमिट का इशू है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अवॉइड दिस थिंग्स, कि आपको स्पेसिफिक रहना है, एग्जांपल्स देने हैं, टोकन लिमिट के बारे में समझना है, डेटा को रिफाइन करना है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपको जो भी रिजल्ट्स है, जो भी आउटकम है, किसी भी ऐप के थ्रू, किसी भी वेबसाइट के थ्रू, चाहे वो चैट जीपीटी हो, बार्ड हो, कोई भी हो, उसमें आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, और जो आउटकम होगा वो आप अपने कैंपेन के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए यूज कर रहे हैं, काफी ज्यादा आपको जो आउटकम्स है वो अच्छे से मिलेंगे। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। अभी हमने थ्योरी की, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, चैट जीपीटी पे सारी चीजें देखेंगे, किस तरह से ये हमको ये फ्यू शॉट, लॉन्ग शॉट, चैन ऑफ थॉट प्रोसेस, किस तरह से हम अगर गलत यहाँ पर बढ़ देते हैं तो क्या डिटेल मिलता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर अब ट्राई करेंगे। तो सीधा मिलते हैं चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पर। सो गाइस हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे। तो मैंने जो आपको 3 एडवांस प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजीज बताई थी, जीरो शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग और चेन ऑफ थॉट प्रोसेस, तो हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू। तो जब मैंने बताया कि जो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है उसमें आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है, कोई प्रीरियर एग्जांपल्स आपको नहीं देना है या कॉन्टेक्स्ट नहीं देना है, वन वर्ड आंसर भी आपका हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो टोक्यो हमारा आंसर आया था। तो इसी तरह से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहते हैं कि नो कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर सिंपल एंड डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, और प्री ट्रेंड यहाँ पर चीजें रहती है, मतलब जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उन्हीं सब डेटा को यहाँ पर सर्च करके जीरो शॉट के बेस पर वो जितने भी आंसर हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ, जैसे चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने करके सर्च किया तो आपको मिलेगा लाइक द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ही इसका जो हमारा इंडिया है उसका कैपिटल है। अब मैं इसको पूछूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है इसने, उसका सोर्स क्या है। तो द इंफॉर्मेशन, द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज वाइडली अवेलेबल पब्लिक रिकॉर्ड एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज। न्यू दिल्ली हैज बीन द कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस 1911। ठीक है, तो जनरल नॉलेज हो गया, और रिकॉर्ड और ऑफिशियल जो यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेज है उसके थ्रू आपको यहाँ पे ये डेटा मिला है। तो जीरो शॉट में जो यूज केस है ये रहता है कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इज यूज when you need the model to perform tasks without having to provide examples और predefine a pattern, कि जहां पर आपने जो इसका रिजल्ट है, जो इसका आपको यहाँ पर डेटा आया है एआई के थ्रू, वो पूरा रीडिफाइन रहेगा, प्री डिफाइन रहेगा। ऑलरेडी कोई आपको एग्जाम्पल यूज नहीं करना है, किसी तरह का आपको ज्यादा और ब्रीफ प्रॉम्प्ट नहीं देना है। आपका जो कट टू कट आंसर है वो मिलेगा। जैसे व्हाट इज एससीओ, मैंने ये डाल दिया व्हाट इज एससीओ,
तो अब आप देखेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल आ गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑन पेज होता है, इसके अंदर ऑफ पेज होता है। देन अगेन अगर आप देखेंगे सोर्स ऑफ द रिजल्ट्स, ओके, सोर्स ऑफ द रिजल्ट्स, कि इस सोर्स का रिजल्ट कहाँ से आया, सॉरी इस रिजल्ट का सोर्सेज कहाँ से है, क्योंकि आपको डिटेल यहाँ पर मिली है कि ये नॉर्मल आपने डाला है, यहाँ पर आपने किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं की, आपने सिर्फ बोला व्हाट इज एसईओ, आपने कोई एग्जांपल नहीं दिया, आपने कोई यहाँ पर किसी तरह का एग्जांपल मांगा भी नहीं। तो ये यहाँ पर है कि ये आपको जो रिजल्ट आया इसका सोर्स क्या है। तो आप देखें तो इन्होंने पूरा बता दिया कि एमओजी, एचआरएफएस, सर्च इंजन जनरल, सर्च इंजन गाइडलाइंस, तो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर ली, डाटा कलेक्ट किया। तो यही है कि जब आप यहाँ पर जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं, ये रेफर करता है एआई मॉडल को, जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन और क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रियर एग्जांपल्स होते हैं और प्री डिफाइंड रहते हैं, क्योंकि ये सारा डेटा जो है सोर्सेस के बेस पर आपको आने पे मिलता है। देन मैं अगली बात करूं फ्यू सोर्स प्रॉम्प्टिंग की, तो जो फ्यू सोर्स प्रॉम्प्टिंग है वो एक तरह की टेक्निक है जो इंक्लूड है पूरे एग्जांपल्स पे। ज्यादातर आपको मॉडल जो है अंडरस्टैंड करते हैं आपके टेक्स्ट टास्क को बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से। आपका पूरा प्रॉम्प्ट है उसको आप काफी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, लाइक यहीं पे व्हाट इज एसईओ, बेनिफिट, टाइप्स, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑल्सो इट विल बी फॉलो मोर एक्यूरेट एंड रिलीवेंट आउटपुट, आपको काफी ज्यादा जनरेट करके देगा रिलीवेंट आउटपुट, और कितने अच्छे से एक्यूरेट आप यहाँ पर कर सकते हैं वो सारी डिटेल, सारा पैटर्न आपको इस पर्टिकुलर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर पहले एग्जांपल भी दिया था कि गुड मॉर्निंग, बोनजूर, हाउ आर यू, ये पूरा आपको थैंक यू वगैरह का मिलता है। तो ये सारे आपको एग्जैक्ट फ्यू शॉर्ट्स के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन डाल के रखा है, इससे पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ एक बार और आपको, ताकि ध्यान रहे कि इसमें मल्टी एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निज कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आ सकता है, और एक्यूरेसी भी आपकी काफी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी। यूज केस में है कि आपका जो आइडियल टास्क है उसको आप कॉम्प्लेक्स चीजें भी आप यहाँ से हल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें भी आप यहाँ से काफी अच्छे से नॉर्मली स्पेसिफिक फॉर्मेट के बेस पर एग्जांपल देके आप चीजें डाटा यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन निकाला, अब मैं इसको यहाँ पर सर्च कर रहा हूं। तो देखिए, तो मेरा जो क्वेश्चन था, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर फ्यू शॉर्ट क्वेश्चन, गिविंग द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर एंड सजेशन करेक्शन। सी डोंट लाइक प्ले टेनिस, सी गो टू द he go to the gym every day, the was they was happy to see their friends, provide the correction for each sentence। तो मैंने यहाँ पर करेक्शन करने के लिए दिया, तो इन्होंने सेंटेंस के साथ एरर भी दिया, कोरेक्शन भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब शी डोंट लाइक प्ले टेनिस, तो द वर्ब डोंट incorrectly used with the singular subject सी, करेक्शन सी डजंट लाइक प्लेइंग टेनिस। तो ये पूरा इन्होंने डिटेल के साथ यहाँ पर पूरा डेटा दिया है, और यहाँ पर आपको ये भी बताया कि ग्रामर का प्रॉब्लम कहाँ है, किस तरह से आपका ये और इशू आ रहा है, किस तरह से सही आप इसके डेटा को कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हुई है। और करेक्शन करके सेकंड उसमें भी आप देखिए, ही गो टू द जिम एवरी डे, द वर्ब गो इज इनकरेक्ट फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट ही, ही गोज द जिम एवरी डे। तो इस तरह से आप जब यूज करते हैं, इस तरह के प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर यूज करते हैं, इस तरह के आप एग्जांपल्स आप जब यूज करते हैं, तो फ्यू शॉर्ट्स प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है, जहां पर आप मल्टीपल एग्जांपल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। अब मैं अगर बात करूं लास्ट हमारा जो है चेन ऑफ थॉट प्रोसेस, ये काफी ज्यादा यूज होता है। जितने भी लाइक एनालिटिक्स के हैं, जितने भी यहाँ पर डिजिटल मार्केटर हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो ज्यादा चेन ऑफ थॉट प्रोसेस यूज करते हैं। और हमारा अभी लास्ट वीडियो आया है कि किस तरह से आप गूगल एड्स के लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप हेडलाइन बना रहे हो, चाहे आप यहाँ पर सीटीआर यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी तरह का यहाँ पर फोरकास्ट कर रहे हो कि कितना बिडिंग हो सकता है। ये सब चीजें हमने बना के रखी है, अभी रिसेंटली आया है। तो किस तरह से अगर आप गूगल एड्स को अपने और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारी वो चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, हाउ चैट जीपीटी हेल्प गूगल एड्स टू इंप्रूव योर कैंपेन। तो इसी तरह से आप चैन ऑफ थॉट का भी यही है, चीजें हैं कि जहां पर प्रॉम्प्ट यूज होता है कि एडवांस टेक्निक विद एआई मॉडल, जहां पर आप जो है रीजनिंग दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर कंक्लूजन बेस पर आपका डेटा रहता है। जितने भी प्रॉम्प्ट है, रीजन है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पूरे आपको लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मिल जाते हैं। जितनी भी टेक्निक है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि मैंने 3 बनाना खरीदे और आई बॉट मोर थिंग्स लाइक, तो उस तरह से पूरी रीजनिंग आपको मिल जाती है। जैसे अगर मैं डालूं कि लाइक आई नीड
a full travel planning travel planning for Ladakh by bike। ठीक है, तो मैंने ये पूरा यहाँ पर दे दिया और ये ज्यादातर लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए भी काफी आपको हेल्प करता है। आपको चैन ऑफ थॉट प्रोसेस आपको काफी यहाँ पर हेल्प करेगा। यूज केस अगर मैं बताऊं तो चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल टास्क फॉर रिक्वायर रीजनिंग मल्टीपल स्टेप प्रोसेस चेज लाइक मैथमेटिक्स लॉजिकल पजल्स डिसीजन मेकिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर चैन ऑफ थॉट प्रोसेस आपको काफी हेल्प करेगा। तो देखो हमने ट्रैवलिंग के लिए लिया अराइवल फर्स्ट, अराइवल डे, अराइवल 3, अराइवल 4, 5, जहां पर आपको पहले दिन बता रहे हैं कि आप अराइवल करेंगे तो फ्लाई टू लद्दाख, रेस्ट, अकोमोडेशन, ये पूरा आपको मिल जाएगा। ले एक्सप्लेनेशन एंड बाइक प्रिपरेशन, ले टू कारा डुंगला, पूरी डिटेल आपको मिल गई। ले टू नोब्रा वैली, ले टू नोब्रा वैली टू पोंगल लेक, तो ये सारी डिटेल आपको मिल गई। अब मैं यहाँ पर थोड़ा चीजें सोचता हूँ कि यार कितना लाइक सो लाइक जैसे I have this trip, I have a Himalayan 450, Himalayan 450 with me for this trip, which gave me 25-liter mileage. Can you suggest how much petrol I need to carry? Because maybe we are not getting petrol pump there. ओके, तो मैंने ये कंटेंट डाला। तो कितना पेट्रोल चाहिए, 450 है मेरे पास, इतना यहाँ पर माइलेज देती है। तो ये सारी चीजें मैंने किया है कि इतना डिटेल आप डालें जब, ठीक है, कि आपको यहाँ पर कितना कैपेसिटी चाहिए होगा, कितना आपको यहाँ पे चीजें करनी है और कितना मेरे को पेट्रोल चाहिए होगा, कितना आपको यहाँ पर डिटेलिंग चाहिए और कितना आपको कैरी करना चाहिए जब भी आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो। क्योंकि ये जितना भी आप देखते हैं ना, क्योंकि क्या रहता है ना, आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। तो देखो जितना मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया। सिंस हिमालयन 450 गिव 25 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल, तो हमने पूरा 1200-1500 किलोमीटर जाना है टोटल डिस्टेंस। पूरा देखो, पूरा डिटेल आपको मिल गया, टोटल फुल कैरी, ये सब चीजें करेक्ट। इवन आप यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि आपको समझ में आएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर आपको बेनिफिट और आपको एलिमेंट्स यहाँ पर यूज करने हैं, किस तरह के की फीचर्स रहते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पर गुड प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखने हैं। जहाँ पर हमने बात की कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका यहाँ पर फॉर्मेट और स्टाइल अच्छे से होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट आपको आना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपके डेटा पे। हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट के भी बारे में बात की है, क्लियर एंड स्पेसिफिक फॉर्म, प्रॉम्प्ट, फ्यू शॉट, रोल बेस्ड, मल्टीपल स्टेप, जीरो शॉट, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स, टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेटिक प्रॉम्प्ट्स। तो ये सारे हमने यहाँ पर यूज किए और 3 बेस्ट हमने जो है स्ट्रेटेजी वो यूज की है। अभी हमने आपको पूरा एग्जांपल यहाँ पर दिया जिसमें जीरो शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग, चैन ऑफ थॉट प्रोसेस हमने यहाँ पर आपको पूरा समझाया। अच्छे से आप देख सकते हैं किस तरह से चैटबॉट के थ्रू यहाँ पर ये यूज हो सकता है, किस तरह से आप यहाँ पर इसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव विजुअल के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो जो हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर आने वाली है, मैं यही बनाऊंगा कि आगे आप पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए आप कैसे चैट जीपीटी या ये 3 जो हमारे स्ट्रेटेजीज हैं, फ्यू शॉट, जीरो शॉट और चैन ऑफ थॉट, इनका यूज करके आप चैटबॉट के लिए यहाँ पर कंटेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया प्लानिंग के लिए आप कंटेंट दे सकते हैं और जो भी आपका इंडस्ट्री है उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल जो हमने काफी मेहनत से आपके लिए बनाया है। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, लिया है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। हमारी जो ऑलरेडी यहाँ पर ट्यूटोरियल है वर्डप्रेस से रिलेटेड, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको यहाँ पर एसईओ से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड, लिंक्डइन, कैनवा से रिलेटेड और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड आपको सारे यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।